हम सारे ट्रेडर्स को ना प्रॉफिट्स की बहुत जल्दी ज़रूरत है। हमें लगता है कि कैसे हम कम टाइम डाल के बहुत ही कम समय में ट्रेड लेके, मे बी 1 आवर में ट्रेड लेके पूरे दिन में कैसे हम बहुत वंडरफुल प्रॉफिट्स कर सकते हैं। सो आज की बुक रिव्यू में ऐसे ही बुक के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस बुक का नाम है द 1 आवर ट्रेड, मेक मनी विद 1 सिंपल स्ट्रैटेजी 1 आवर डेली। एंड इनके जो ऑथर है उनका नाम है ब्रायन एंडरसन, जो एक प्रोफेशनल इंट्राडे ट्रेडर है। काफ़ी साल से ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इसी का बुक रिव्यू हम करने वाले हैं। आगे बढ़ने के पहले प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब भी कर दो यार चैनल को, अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है तो। चलो इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर गाइस जब भी हम 1 आवर की ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, पूरा इनका जो फोकस है वो यही रहता है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम डालने की ज़रूरत नहीं है ट्रेडिंग में, अकॉर्डिंग टू दी ऑथर। कुछ अगर आपके पास स्क्रीनर्स हैं, जैसे कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ, राइट। सो मैं अगर स्टार्ट की बात करूं, ब्रायन एंडरसन के बारे में बात करूं, तो इन्होंने क्या किया था, इंट्राडे ट्रेडर ये जब भी बने थे तो इनको बहुत सारे मिस्टेक्स खुद के देखने को मिले। एंड इनको ये समझ में आया कि न्यूबी ट्रेडर्स जो हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेड्स, या मे बी वो प्रॉफिटेबल नहीं है, चलो स्टार्ट तो उन्होंने अभी नहीं किया है, हो सकता है कुछ महीने या कुछ साल हो गए उनको इंट्राडे ट्रेडिंग चालू करके, बट काफ़ी सारे मिस्टेक्स वो कर रहे हैं जिसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल इंट्राडे ट्रेडर नहीं बन पा रहे हैं। तो ऐसे ही मिस्टेक्स को इन्होंने इस बुक में लिखा हुआ है एंड हम कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर हाईलाइट करने वाले हैं। सो आगे बढ़ते हुए, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रायन एंडरसन क्या है, एक प्रोफेशनल इक्विटी ट्रेडर है, एंटरप्रेन्योर है एंड इस बुक के ऑब्वियसली ऑथर भी है। तो ये जो बुक है द 1 आवर ट्रेड 2014 में इन्होंने पब्लिश किया था एंड यहाँ पर ये स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी में भी थोड़ा सा आपको बताते हैं कि कैसे ये ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर ओवरव्यू देना चाहूँ कि इस बुक में क्या क्या लिखा हुआ है एंड जिसके बारे में हम थोड़ा सा बात भी करने वाले हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में, तो ये सारे जो बुक में पॉइंट्स है वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीनर्स पे एम्फेसाइज किया गया है। सेकेंडली चार्ट हिस्ट्री को कैसे हम देख सकते हैं एंड कौन सा सेटअप लाइकली है या नहीं सक्सीड होने के लिए, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। फिर ऐसे एरियाज जो ऑप्टिमल एग्जिट्स हमें दे सकते हैं ताकि हम प्रॉफिट्स को लॉक इन कर पाएं, बिकॉज एग्जिट्स के बाद ही आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा, राइट। उसके बाद लिसनिंग टू द प्राइस एक्शन एंड एक्चुअली आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है प्राइस, ये सारी चीजें यहाँ पर ऑथर ने कवर करने की कोशिश की है बुक में। तो चलो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में किसके ऊपर एम्फेसिस है, फर्स्ट चैप्टर में एम्फेसिस है वॉल्यूम्स पर। बहुत अच्छे से ये वॉल्यूम्स को यूज करते हैं एंड इनका मानना ये है, ऑथर का मानना ये है ब्रायन एंडरसन का, कि वॉल्यूम्स कैन बी अ पार्ट ऑफ एवरी सिंगल ट्रेडिंग सिस्टम। तो अगर आप लेट्स से निफ्टी या बैंक निफ्टी पे भी ट्रेड करते हो, आप सिंपली क्या कर सकते हो, फ्यूचर्स के चार्ट पे शिफ्ट हो सकते हो, तो आपको वॉल्यूम्स देखने को मिल जाएंगी कि क्या निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में आपके सेटअप के हिसाब से डिसेंट वॉल्यूम्स आ रहे हैं या नहीं। तो वॉल्यूम से क्या होता है गाइज, अगर एक ट्रेंड आ रही है राइजिंग वॉल्यूम्स के साथ, आप पोटेंशियली उसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हो कि जो वॉल्यूम्स के वजह से जो ट्रेंड है वो हो सकता है सस्टेन्ड हो एंड एनी टाइम में भी वो फिनिश नहीं होने वाला है। वैराज अगर आपको देखने को मिल रहा है कि ऑन गोइंग ट्रेंड में वॉल्यूम्स कम होते ही जा रहे हैं, आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि पॉसिबली एनी टाइम रिवर्सल आ सकता है, चाहे वो कितना ही टेम्पररी क्यों ना हो। तो वहां पर भी एग्जिट्स हम वैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर ही सेज बिग ट्रेंड्स आर नॉट पॉसिबल विदाउट हाई वॉल्यूम्स एंड इनका जो स्ट्रैटेजी का नाम इन्होंने दिया है इस बुक में वो है हाई वॉल्यूम रनर्स। तो यहाँ पर ये भी वो मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम्स तो ठीक ही है, पर यहाँ पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी आइडिया बहुत होना चाहिए। तो लेट्स से कि अगर कोई प्राइस है वो सपोर्ट पे आ रही है, वहां से आपको बहुत अच्छे से वॉल्यूम्स के साथ बाइंग प्रेशर नजर आ रहा है एंड एक डिसेंट कैंडल आपको नजर आ रहा है, अज्यूमिंग आप कैंडल स्टिक्स यूज कर रहे हो, तो यहां पर एक प्रॉपर सिग्नल बनता है कि चलो सपोर्ट पे आया प्राइस ने एक रिजेक्शन दिया, यानी नीचे जाने से रिजेक्ट कर दिया, एक डिसेंट वॉल्यूम्स के साथ आया, तो ये जो 3 पैरामीटर्स है यहां पर कंफर्म करता है ट्रेड को। तो ये इनका मानना यही है कि चलो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर भी हो, 5 मिनट्स के चार्ट पे, 15 मिनट्स के चार्ट पे आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को भी यूज करके सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। आपका जो ट्रेडिंग सेटअप है उस पे वॉल्यूम्स यूज कर सकते हो। तो काइंड ऑफ ट्रिपल कॉन्फर्मेशन हो गया यहाँ पर आपके सेटअप का। सो आगे बढ़ते हुए वो ये भी बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक्स पे लेट्स से अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको सिर्फ कैंडल्स नहीं देखना है कि चलो यहाँ पर शूटिंग स्टार आ गया या यहाँ पर हैमर आ गया या बेरिश इनगल्फिंग बुलिश
बुलिश एनगल्फिंग, बहुत सारे जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, सिर्फ और सिर्फ आपको उस पर ही भरोसा नहीं रख के ट्रेड लेना है। अगर आपको देखने को मिल रहा है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आजू बाजू नहीं है, वॉल्यूम्स थोड़े से कम है, तो हो सकता है आपका जो ट्रेड है उसका फेलियर रेट थोड़ा सा हाई हो सकता है। तो ऐसे ट्रेड्स वो अवॉइड करते हैं एंड वही चीज इन्होंने अपने बुक में लिखी है। आगे बढ़ते हुए वो ये भी बोलते हैं बुक में कि आपका जो रिस्क है वो भी कैप्ड होना चाहिए। तो बिल्कुल भी ब्लाइंडली ट्रेड्स नहीं लेने। अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो पूरे के पूरे 100 रुपए एक ही ट्रेड में मुझे नहीं डाल देना है। पता ही नहीं मेरा स्टॉप लॉस कहां पर है, टारगेट कहां पर है, कैसे मैं ट्रेड को मैनेज करूंगा, एक्सेट्रा। सो इनका मानना यह है कि आपको एट मैक्स 1 या 3% का रेंज में आपको रिस्क लेना चाहिए पर ट्रेड। तो अगर आपका लेट्स से कैपिटल है 1 लाख रुपीज, यहां पर आपको पर ट्रेड पे 1000 से लेके एट मैक्स 3000 रुपीज का रिस्क लेना चाहिए एक ट्रेड पे। कीप दैट इन माइंड। एंड स्पेशली अगर आप प्रॉफिटेबल अभी तक मे बी नहीं हो या थोड़ा सा ब्रेक इवन ट्रेडर हो सकता है आप लोअर एंड पे स्टिक करो जब तक आप प्रॉफिटेबल हो जाओ, यानी 1% या 1.5% एक्सेट्रा। इनका यह भी मानना है कि कोई भी एक ट्रेड में आपको जो पूरा कैपिटल है वो 25% से ज्यादा नहीं डालना चाहिए। तो लेट्स से कि मेरे पास 4 ट्रेड्स हैं, राइट, एंड यहाँ पर मेरा जो 100% कैपिटल है, अगर वो 25% ईच ट्रेड में चले जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज अगर एक ट्रेड बहुत ही बैड चले गया, गॉड फॉरबिड, तो यहाँ पर मुझे पूरे अकाउंट को डैमेज नहीं लेना पड़ेगा उस एक ट्रेड के वजह से। मेंटल डिसिप्लिन के बारे में भी ये बोलते हैं कि चलो आपके पास एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी आ गई। लेट्स से कैंडलस्टिक्स का यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया है। शूटिंग स्टार में ट्रेड कर रहा हूँ, अच्छा वॉल्यूम है, रेजिस्टेंस पे मुझे देखने को मिल रहा है, एक मेरा जो पोजीशन साइज है वो भी कंट्रोल में है, मैं 2% लेट्स से रिस्क ले रहा हूँ इस ट्रेड पे। बट यहाँ पर अगर मैं जल्दी एग्जिट ले लूँगा या बहुत लेट एंट्री करूँगा या जो भी चीज़ें हैं, ऐसे अगर मैं इनडिसिप्लिन रहूँगा तो मेरा एक परफेक्ट ट्रेड सेटअप जो एक्चुअली वर्क करने वाला है, डर के मारे या कोई भी आप बोल सकते हो इमोशंस के मारे अगर मैं जल्दी एग्जिट ले लेता हूँ तो हो सकता है ओवर टाइम जो मेरे रिटर्न्स हैं वो काफ़ी खराब हो जाए, राइट, बिकॉज एक्चुअली मैं स्ट्रैटेजी को फॉलो ही नहीं कर रहा हूँ। ये सारी लर्निंग्स लेने के बाद, बुक्स पढ़ने के बाद अगर मैं डिसिप्लिन ही नहीं हूँ एज अ ट्रेडर, आपको डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी का जो रोड है वो काफ़ी मुश्किल होने वाला है। तो ये चीज़ भी वो एम्फेसाइज करते हैं। आगे बढ़ते हुए वो वापस से थोड़ा सा स्क्रीनर्स के बारे में बात कर रहे हैं एंड वो बोल रहे हैं कि आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए हाई वॉल्यूम रनर्स को, जो इन्होंने स्ट्रैटेजी का नाम दिया है। तो ये क्या आप बोलते हैं कि ये एडवाइस इन्होंने यही किया है कि आपको एक ऐसा ब्रोकर चुनना चाहिए जो आपको रियल टाइम वॉल्यूम के स्टॉक्स बता दे, हाई वॉल्यूम के स्टॉक्स। सो लेट्स से फॉर सम रीजन बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम स्पर्ट आ गया, बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम में पिकअप आ गया कोई स्टॉक में, एंड लेट्स से कि आपने अपना यूनिवर्स चुन के रखा है कि चलो निफ्टी 500 में ही मैं ट्रेड करूंगा या निफ्टी 200, निफ्टी 100 एक्सेट्रा। आपने यहाँ पर यूनिवर्स आपका चूज कर दिया। आपके ब्रोकर को रियल टाइम आपको बताना चाहिए कि चलो ये आपको यहाँ पर एक बहुत बढ़ावट देखने को मिल रही है वॉल्यूम्स में, या चलो अगर आपका ब्रोकर नहीं भी दे रहा है, आपके पास एक स्क्रीनर होना चाहिए जहां पर आप तुरंत जाके आप चार्ट्स को ओपन अप कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या यहां पर आपका कोई सेटअप बैठ रहा है बुलिश ट्रेड्स का या बेरिश ट्रेड्स का, एंड उसी हिसाब से आप ट्रेड्स कर सकते हो। इसके बाद वो ये भी बोलते हैं कि एग्जिटिंग द ट्रेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज यहाँ पर लेट्स से आपने परफेक्ट एंट्री ले लिया, परफेक्ट पोजीशन साइज से एंट्री ले लिया, सब कुछ सही चल रहा है, बट यहाँ पर अगर आपने टाइम से एग्जिट नहीं किया प्रॉफिट्स में तो यहाँ पर आपके बैंक में पैसे तो नहीं आने वाले हैं। एग्जिट करने के बाद ही आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे एंड एक्चुअली आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे आएंगे, तब तक सिर्फ पेपर प्रॉफिट्स है। तो यहाँ पर एक और लर्निंग जो बुक में तो नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि पेपर प्रॉफिट से आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। तो जब भी आप एग्जिट करोगे, आपने फाइनली ट्रेड को क्लोज डाउन कर दिया है, उसके बाद जाके आपको थोड़ा सा अच्छा फील होना चाहिए इफ एट ऑल। मैं तो बोलूंगा अगर एज अ ट्रेडर आप इमोशन लेस रहोगे, बहुत ज्यादा आपको लॉसेस भी इंपैक्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अगर आपको प्रॉफिट्स भी इंपैक्ट नहीं कर रहे हैं, ये चीज आप ही के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी एज अ ट्रेडर। तो ब्रायन एंडरसन ये भी बोलते हैं कि अगर आपको आइडियल प्लेस चाहिए एंट्री के लिए, एग्जिट के लिए, स्टॉप लॉसेस के लिए, आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट चीज ये है कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क कर देना है चार्ट्स पे, एंड आपका जो स्टॉप लॉसेस है अकॉर्डिंगली प्लेस करना है। तो अगर आपके लॉन्ग पोजीशंस है, आपको सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉसेस रखने चाहिए। अगर आपके रेजिस्टेंस पे आप कोई शॉर्ट ट्रेड ले रहे हो तो रेजिस्टेंस के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए एक्सेट्रा। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने लिखा है कि ट्रस्ट व्हाट द वॉल्यूम एंड कैंडल्स आर टेलिंग यू। तो वंस अगेन वॉल्यूम्स, कैंडल्स एक्सेट्रा पे ये वापस से भरोसा दिखाते हुए हमें रिमाइंड कर रहे हैं कि आपका भरोसा रखना है कि वॉल्यूम्स और जो कैंडल्स आपको
बता रहे हैं वो ट्रू है। अगर नहीं भी है, आपके पोजीशन साइज के हिसाब से, आपके स्टॉप लॉसेस के हिसाब से आपके अकाउंट को वैसे भी बहुत ज़्यादा बड़ी चोट नहीं पहुंचने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेन पेशेंस एंड डिसिप्लिन। तो यहाँ पर डेफिनेटली हमें पेशेंस रखना चाहिए, हमारा सेटअप को आने देना चाहिए, ट्रिगर होने देना चाहिए, एंड पेशेंस इसमें भी रखना है, डिसिप्लिन इसमें भी रखना है कि हमें अप्रोप्रिएट पोजीशन साइज से ट्रेड करना है। ऐसे नहीं कि एक ट्रेड में बहुत शेयर्स मैं ट्रेड कर रहा हूं, दूसरे ट्रेड में मैं बहुत कम शेयर्स ट्रेड कर रहा हूं मेरे कॉन्फिडेंस लेवल्स के हिसाब से। एंड अगर मैं यहां पर रिकैप लेने की कोशिश करूं तो यहां पर इन्होंने क्या क्या बोला है। फर्स्टली, आपको पोटेंशियल हाई वॉल्यूम रनर्स आइडेंटिफाई करने हैं, जो आपको स्क्रीनर की हमने बात की। सेकेंडली, हमें नेगेटिव या पॉजिटिव सिग्नल देखना है हमारे एसेट्स में जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं। इक्विटीज में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो क्या बुलिशनेस आ रही है, बेरिशनेस आ रही है, एक्सेट्रा। थर्डली, डिटरमाइन द ट्रेड साइज एंड देन एंटर द ट्रेड। फोर्थ पॉइंट इन्होंने लिखी है कि क्या हमारा स्टॉपलस हिट हो रहा है या टारगेट्स मीट हो रहे हैं, उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट एग्जिट भी हमें जरूर लेना चाहिए। एंड यहाँ पर लास्ट पॉइंट इन्होंने लिखा है कि आपको पोस्ट ट्रेड एनालिसिस भी करनी चाहिए, एक जर्नल मेंटेन करके, ताकि आपको अपने गुड थिंग्स एज वेल एज बैड थिंग्स के बारे में पता हो, एंड आप अपने गुड थिंग्स को और भी ज्यादा कर सकते हो, बैड थिंग्स को और कम कर सकते हो। होपफुली ये बुक रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा, एंड होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि ये 1 आवर ट्रेड का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली ऑथर क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर आपको एक्चुअली वीडियो अच्छा लगा, प्लीज मेक श्योर, थोड़ी सी हमारी जो रिक्वेस्ट होती है, लाइक कर दो वीडियो को एंड सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.